हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की 4th वीडियो है और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम ध्यान से करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो एक न्यू पार्टनर को जब एडमिशन देते हैं, जैसे पार्टनर ए और पार्टनर बी दो काम कर रहे थे, इन्होंने सी पार्टनर को एडमिशन दिया, तो सी पार्टनर को एडमिशन देने की वजह से जो ए और बी हैं ये सेक्रीफाइस करने वाले हैं, मतलब अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो न्यू पार्टनर को पे करेंगे। तो इस वजह से जो न्यू पार्टनर है उससे कुछ गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है, मतलब उसको एक शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेके आना पड़ेगा। जब हम उसको एडमिशन देंगे तो उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब ए और बी को एज अ कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको जो है गुडविल का पैसा कुछ जो वो न्यू पार्टनर लेके आएगा वो पुराने पार्टनर को, क्योंकि वो उसके आने की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके बीच में, कि वो जिस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के मेनली 2 केसेस होते हैं कि व्हेन goodwill is brought by new partner in cash, और सेकंड केस होता है when goodwill is brought privately। तो जब वो प्राइवेटली गुडविल लेके आएगा, यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना है और नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस केस। पर जब वो गुडविल जो है कैश में लेके आता है, तो जब वो गुडविल को लेके आएगा तो हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। तो इस गुडविल अकाउंट में, और अगर वो कुछ कैपिटल के पैसे भी लेके आता है तो साथ में हम 2 कैपिटल अकाउंट भी लिख लेंगे। सपोज जैसे वो 1 लाख लेके आया टोटल रुपीज़, तो उसमें से 20,000 जो है वो उसका प्रीमियम है और 80,000 जो है वो उसका कैपिटल का अमाउंट है। तो ये जो 20,000 अमाउंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कि जो प्रीमियम अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन में अगर तुमको ओल्ड रेशो और साथ में न्यू रेशो, दोनों रेशो गिवन होंगे तो तुम सेक्रीफाइस को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके हर पार्टनर के लिए। लेकिन अगर तुमको ओल्ड और न्यू दोनों नहीं गिवन होती हैं तो हमने क्या करना है, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसीडर कर लेना है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है प्रीमियम को उसमें। सपोज़ अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 1:1 है, तो जो जितना प्रीमियम लेके आया 20,000, उसका हाफ मतलब 10,000 ए को चला जाएगा और 10,000 जो है वो बी को चला जाएगा। इस तरह से जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमने गुडविल की। और ये ध्यान रखना है कि जब गुडविल जो है उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होंगे तो सेक्रीफाइस जो है वो कैलकुलेट करा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ओल्ड गिवन है, न्यू के बारे में कुछ भी कहा नहीं हुआ है, तो ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसीडर करके गुडविल को उसी रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, इसको यहाँ से रीडिंग देते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसमें। देखो, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है 5:3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशो जो है दैट इज़ 5:3। उसके बाद वो कह रहा है कि सी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता है वो 30,000 जो है वो गुडविल के लिए लेके आया है। पास द जर्नल एंट्री इफ़ गुडविल अमाउंट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस बाय ए एंड बी। कहता है अगर गुडविल को बिजनेस में ही रखना है
तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि जो सी का एडमिशन हो रहा था वो 1/4 शेयर के लिए हो रहा था। सी का शेयर ऑफ जो गुडविल है उसने बोला कि 30,000 वो ब्रिंग करके लेके आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर। तो वो गुडविल के लिए लेके कितने आए हैं 30,000, जनरल एंट्री हो गई 30,000। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एज कैपिटल अकाउंट एंड देन बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब ये जो गुडविल की वो लेके आया था 30,000, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो के बारे में ना तो कुछ कहा है और ना ही मेरे को दी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है कंसीडर कर सकती हूँ, क्योंकि न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन सपोज़ करो अगर उसने बोला होता कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो, तो हम क्या करते, न्यू रेशो की पहले कैलकुलेशन करते। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होनी थी यहाँ पे, अब ये फर्स्ट केस है, ओल्ड रेशो है 5:3, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3। पहले मैं क्या करूँगी, लेट टोटल प्रॉफिट दैट इज़ 1, फिर हम रिमेनिंग निकालेंगे 1 माइनस 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो ए का न्यू शेयर 3/4, जो रिमेनिंग बचा है 3/4 का इधर से 5/8 ए के पास जाएगा। इसी तरह से बी का न्यू शेयर जो ये 3/4 जो रिमेनिंग है उसका ये बी का शेयर मतलब 3/8, 32, 15/32। तो जो न्यू रेशो बनती वो कैसे बनती, ए बी एंड सी, ए का शेयर कितना आता 15/32, बी का 9/32, सी का शेयर है 1/4, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके हम 32 बना लेंगे। तो रेशो कितनी बनेगी 15:9:8। क्लियर। अब ये हमारे पास न्यू रेशो है और न्यू रेशो के साथ ये हमारे पास ओल्ड रेशो है। मैं यहाँ से क्या करती, सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेती। सेक्रीफाइस ए के लिए कैसे, उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस करके, और इसी तरह से हम बी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते, उसके ओल्ड शेयर से उसके न्यू शेयर को माइनस करते तो उसका भी सेक्रीफाइस आ जाता। अब जो तुम इसको आगे कंटिन्यू करके देखोगे तो जो तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो एग्जैक्टली सेम आएगी जो तुम्हारी ओल्ड रेशो है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसिडर कर लिया है और क्वेश्चन को आगे जो है सॉल्व कर दिया है। क्लियर। गुडविल का ट्रीटमेंट इसी तरह से होता है। और अगर पार्टनर जो है, जो गुडविल का अमाउंट उनको क्रेडिट किया गया है, अगर वो उस अमाउंट को विड्रॉ करवा लेते हैं तो एंट्री रिकॉर्ड होती है। जैसे ए ने सपोज विड्रॉ करवा, अगर इनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो रेशो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की वो 5:3 है, तो उस रेशो में तुम इसको बांट लोगे। जब वो विड्रॉ करवाएंगे तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना ए ने विड्रॉ करवाया, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना वी ने विड्रॉ करवाया टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर दोनों 10,000 विड्रॉ करवाते हैं तो 10,000 इसका और 10,000 इसका, 20,000 जो है वो टोटल विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से इसकी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है आप मेरे को कमेंट में मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपके डाउट का जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।